मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट माइला मकसूद आलम आपके सामने एक नए सवाल के साथ दोबारा हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से ब्लेस होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग पास्टर जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ठीक है, शुक्र है खुदा का। आप पास्टर सुनाएं। जी? मैं ठीक हूँ पास्टर जी। आज जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि क्या हम रोज़ों में हालेलुया कह सकते हैं? खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर नंबर 150वां, उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगा। जी। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मकदिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फल्क पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं ज़बूर 150 में 13 दफ़ा खुदावंद की हम्द करो का जुमला आया है। खुदावंद की हम्द करो, इसको इब्रानी ज़बान में हालेलुया कहते हैं। हलल का मतलब है तारीफ़, हम्द, और या का मतलब है खुदावंद, यानी खुदावंद की हम्द करो। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं ज़बूर 150 में 13 दफ़ा खुदावंद की हम्द करो का लफ्ज़ का जुमला इस्तेमाल हुआ है। ये जुमला ग्रामर के लिहाज से हुक्मिया है, इस्तमरारी है। इस्तमरारी का मतलब ये है कि ऐसा फेल का लगातार जारी रहने का अमल, और इसमें किसी तरह का कोई वक्फा या रुकना नहीं है। और दूसरी बात यह है, हमें कितनी दफ़ा या कितनी देर खुदा की हम्द करनी है। ज़बूर नंबर 119 की 164वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है, दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। फिर उसके बाद तवारीख की पहली किताब 23वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हर सुबह और शाम खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और सताइश करें। यह भी हुक्म है। और फिर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो शागिर्द हैकल में जाते। खुदा के कलाम में हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 53वीं आयत, हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदावंद की हम्द करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं ज़बूर नवीस 134वें ज़बूर की पहली आयत में कहता है, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। मुकद्दस पालूस रसूल जब करंथस की कलीसिया को दूसरा ख़त लिखते हैं तो उसकी 11वें बाब की 31वीं आयत में मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं, खुदावंद की हम्द अब तक हो। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हमें इसके बारे में पता चला है कि हमने कितनी देर कितनी दफ़ा खुदावंद की हम्द करनी है। पहली बात, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं दिन में 7 बार, और फिर उसके बाद सुबह से शाम तक, और फिर शागिर्द हर वक्त हैकल में खुदावंद की हम्द करते थे। और फिर ज़बूर नवीस 34वें ज़बूर की पहली आयत में कहता है, उसकी सताइश उसकी हम्द हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। और फिर मुकद्दस पालूस रसूल ने यह कहा कि खुदावंद की हम्द अब तक हो। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है, किन लोगों ने खुदा की हम्द करनी है। जब
हम इस जुमले पर गौर करते हैं कि हाँ, खुदावंद की हम्द करो, तो जो करो का लफ्ज़ है ये काबिल गौर है। करो का लफ्ज़ जिंदों के लिए इस्तेमाल होता है और ये ज़िंदा लोगों के लिए है कि खुदावंद की हम्द करो। क्यों ये जिंदों के लिए है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ज़बूर नंबर 115 की 17 आयत में लिखा है, मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। इसलिए ये हुक्म खुदावंद की हम्द करो जिंदों के लिए है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ज़बूर नंबर 150 उसकी 6 आयत में लिखा है, हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे। और इंग्लिश में ये लिखा है, लेट एवरीथिंग खुदा के कलाम में हम देखते हैं लिखा है, हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे। मुतनफ़िस नफ्स से निकला हुआ लफ्ज़ है। नफ्स का मतलब है दम, सांस। और खुदा के कलाम में ये लिखा गया कि हर सांस लेने वाला खुदावंद की हम्द करे। पूरी बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता कि रोज़ों में हम हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें या खुदावंद की हम्द ना करें। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ये बेशक खुशी का नारा है, खुदावंद की हम्द है, तारीफ़ है, लेकिन याद रखें कि हमें हर हाल में खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी हम्द करनी है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, रोज़े हों या आम दिन, हमें खुदावंद की हम्द करना ज़रूरी है। ये दिन दुखों के दिन नहीं हैं, ये दिन हर उस शख्स के लिए जो निजात पाना चाहता है, उसके लिए खुशी और खुर्मी के दिन हैं। क्यों? इसलिए यशायाह की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, ये दुखों के दिन नहीं बल्कि हमारे लिए खुशी के दिन हैं, क्योंकि इन दिनों में यीशु मसीह ने हमारी मशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब मेरे साथ निकालें और उसकी हम देखेंगे 21वीं आयत। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर अपने आने का मकसद जाहिर किया। उस वक्त से यीशु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत से दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ए खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। इसका मतलब ये है कि पतरस ने भी ये दुख का इजहार किया कि खुदावंद तुझ पर ये हरगिज़ ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि ए शैतान, दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बायस है। इसका मतलब ये है कि मैं जो मंसूबा और मंशूर लेकर आया हूँ, तू उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं, बल्कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। और जब हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, तो हमें दुख करने की ज़रूरत नहीं। और ना हम ये कह सकते हैं, ये जुमला कहना गलत है कि हम मसीह के दुखों में शरीक हैं। हम कभी भी मसीह के दुखों में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम उन दुखों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि हमें इन दिनों में, बल्कि हर पूरा साल
हमें अपनी खुशी का इजहार करना है, हमें कभी भी दुख नहीं करना, क्योंकि हमारे दुखों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। तो ये बेशक खुशी का नारा है, हम खुदावंद की हम्द करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर रोज़ करेंगे, हर लम्हा करेंगे। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है, हम कभी भी ये ना कहें कि हमें इस दिन, इस वक्त या इन दिनों में हालेलुया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हालेलुया का मतलब हमने देखा कि खुदावंद की तारीफ़, और खुदावंद की तारीफ़ हर वक्त, हर रोज़, हर लम्हा हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यशायाह की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। अगर हम हालेलुया कुछ वक्त के लिए नहीं कहेंगे, कुछ दिनों में हम छोड़ देंगे, हम खुदा के और खुदा के कलाम के नाफरमान होंगे, और जो खुदा का नाफरमान है वो खुदा से ज़रूर सज़ा पाता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा खुदा के कलाम में से हमें इस सवाल का जवाब बताया। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आमीन, आपको और ज़्यादा अपने चलार के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। तो उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी बरकत पाई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू।